नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YouTube के इस प्लेटफॉर्म संस्कृत ज्ञानम पर। आज हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि परीक्षा से पहले हम इनको देखकर अपने पेपर को सुधार सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। परीक्षा की दृष्टिकोण से हम किस प्रकार से प्रत्ययों को, संधि को और वाक्य को और विभिन्न प्रकार के व्याकरणात्मक टिप्पणियों को करने में सक्षम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रत्यय से। प्रत्यय में जैसे कत्वा प्रत्यय को हमको पहचानना हो तो जहां पर भी त्वा, ट्वा, ट्वा इस प्रकार के शब्द अगर हमको अंत में दिखते हैं, जैसा हम जानते हैं प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देने वाले शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। तो जहां पर त्वा, ट्वा, ट्वा, ड्वा इस प्रकार के कोई शब्द दिखते हैं हमको अंत में, तो हम उसको कत्वा प्रत्यय मानेंगे। जैसे दृष्ट्वा, पठित्वा, दत्वा इस प्रकार से जो ट्वा, त्वा, त्वा, क्रीडित्वा, जहां पे त्वा शेष होता है या ट्वा हो, इस प्रकार से कुछ भी हो तो उसको हम कत्वा प्रत्यय मानेंगे। इस प्रकार अब जब ल्य प्रत्यय की बारी आती है, ल्य प्रत्यय में जहां पर भी अंत में य हो और किसी भी शब्द के पूर्व में उपसर्ग हो तो वह ल्य प्रत्यय है। ल्य प्रत्यय अंत में जहां पर यह हो और पूर्व में जहां पर उपसर्ग हो, जैसे विहाय, इसका भी अर्थ कर करके ही होगा और कत्वा प्रत्यय का भी अर्थ कर करके ही होगा। विहाय, संपठ्य, विजित्य, विगम्य, विगम्य या विगत्य, इस प्रकार से यह जहां पर शेष रह रहा है और आगे उपसर्ग है वहां पर ल्य प्रत्यय हमको मानना है। तो कत्वा प्रत्यय में क्या देखना है? त्वा, ट्वा, ठ्वा, इस ड्वा इस प्रकार से कोई भी शब्द हो अंत में और तो हमको कत्वा प्रत्यय मानना है। इसी प्रकार से यदि यह हो और आगे अंत में यह हो और आगे उपसर्ग हो तो उस परिस्थिति में हमको उसको ल्य प्रत्यय जानना है। फिर जहां पर तुम, ठुम, डुम इस प्रकार के अंत में जहां पर शेष शब्द दिखते हैं वहां पर हमको इसको तुमुल प्रत्यय मानना है। यह केलिय अर्थ में उपयोग होता है। ठीक है, जैसे पठितुम, सोढुम, जैसे वक्तुम, जैसे कर्तुम, जैसे द्रष्टुम। तो जहां पर टुम, डुम, तुम जहां पर बचता है वहां पर तुमुल प्रत्यय हम मानते हैं। इसका अर्थ केलिय अर्थ में किया जाता है। फिर इससे आगे आता है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय को हम कैसे पहचानेंगे? जहां पर अंत में तव्य हो, तव्य, टव्य, डव्य इस प्रकार के जहां पर जैसे द्रष्टव्य, पृष्ठव्य, इसी प्रकार से पठितव्य, नेतव्य इस प्रकार जहां पे तव्य, तव्य या टव्य, डव्य इस प्रकार से अंत में जहां पर जैसे सोढव्य इस प्रकार से जहां पर अंत में ये तव्य तव्य दिखते हैं उनको हम तव्यत प्रत्यय मानते हैं और चाहिए और योग्य अर्थों में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है अनियर। अनियर में जहां पर निय निय उनको शेष बचता हो, जैसे करणीय, करणीयम भी लिखा हुआ हो सकता है नपुंसकलिंग में। फिर चलनीय, चलनीयम भी हो सकता है। वदनीय, वदनीयम भी हो सकता है। पठनीयम, हसनीयम इस प्रकार से नियम या नियम
णीय या निय, पुल्लिंग में निया होगा, स्त्रीलिंग में निया होगा और नपुंसकलिंग में नियम होगा। जैसे कर्णीय, कर्णीया, कर्णीयम, चलनीय, चलनीया, चलनीयम, वदनीय, वदनीया, वदनीयम, इस प्रकार से। फिर इससे आगे आता है इक्त प्रत्यय। जैसे इक्त प्रत्यय में पठित, पठितः, चलितः, वदितः, हसितः, क्रयितः, शयितः, जहां पे त शेष बचता है वहां पर इक्त प्रत्यय होता है। और इक्त प्रत्यय के आगे ही, और इसका अर्थ है भूतकालिक क्रियाओं में इक्त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे पढ़ा, चला, हंसा, दौड़ा। और इसी प्रकार से इक्त वतु प्रत्यय इसके आगे जुड़ता है। जैसे उसमें तवत शेष रहता है और उसके अर्थ वान वान उसमें अंत में दिखेगा इक्त वतु प्रत्यय में, इक्त वतु प्रत्यय में। जैसे पठितवान, चलितवान, हसितवान। इसके अलावा भिन्न इक्त प्रत्यय में कुछ बताना रह गया, मैं पुनः इक्त प्रत्यय एक बार वापिस बता देता हूं आपको। इक्त प्रत्यय, इक्त प्रत्यय भूतकालिक क्रियाओं में इक्त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठितः, चलितः, वदितः, इस प्रकार से। लेकिन भिन्नः, शीर्णः, कीर्णः, गतः, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें ऐसा मानना चाहिए कि इक्त प्रत्यय इसमें त अंत में अपने को दिखेगा। तो भिन्न, शीर्ण, कीर्ण, जीर्ण, ये जो जीर्ण, ये सभी जो शब्द होंगे इनमें हमें इक्त प्रत्यय मानना है। और भूतकालिक क्रियाओं में इक्त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, या तो पठित की तरह दिखेगा वो, या फिर इस प्रकार से शब्द दिखेंगे। फिर इक्त वतु प्रत्यय अपन बात कर रहे थे, तो इसी में आगे वाहन जोड़ दिया जाए तो इक्त वतु प्रत्यय बन जाता है। इसका भी प्रयोग भूतकालिक क्रियाओं में ही होता है। और यह कृत कर्तृवाच्य में इक्त वतु प्रत्यय लगता है और कर्मवाच्य में इक्त प्रत्यय लगता है। तो पठितवान, चलितवान, हसितवान, इसी प्रकार जीर्णवान, शीर्णवान, भिन्नवान, इस प्रकार वान वान जहां पर शेष रहता है वहां पर इक्त वतु प्रत्यय। लेकिन वान वान शेष वतु प्रत्यय में भी रहता है, वतु प्रत्यय में भी, वतु। अब मान लो अगर ऐसा कुछ आ गया तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो वतु प्रत्यय है या फिर इक्त वतु प्रत्यय? तो इक्त वतु प्रत्यय जो है वो कृदंत प्रत्यय है और वतु प्रत्यय जो है वो तद्धित प्रत्यय है। अब तद्धित और कृदंत इनमें क्या अंतर होता है? कृदंत जो होते हैं वो धातुओं के पीछे लगते हैं, धातुओं में जो प्रत्यय लगते हैं वो कृदंत कहलाते हैं, और शब्दों में जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो जहां पर शब्द में वान लगा हुआ होगा वहां पर तो होगा वतु प्रत्यय, और जहां पर धातु में वान लगा हुआ होगा वहां पर होगा इक्त वतु प्रत्यय। जैसे बलवान, ज्ञानवान, धनवान, इस टाइप के कहीं पर अगर आपको शब्द आ जाए और पूछे प्रत्यय कौन सा है तो वतु प्रत्यय है, क्योंकि ये शब्द में लग रहा है। इसी प्रकार से क्रियाओं में लगेगा और वान आएगा तो वहां पर इक्त वतु प्रत्यय लगेगा। इसी प्रकार आगे का प्रत्यय आता है फिर क्षत्रिय और शानुज प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय रहा और हुआ अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंश रहता है,
ये डिटेल में मैंने आपको प्रत्यय पहले पढ़ा दिया है, यहाँ पर केवल शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे इसको पहचानना है। इसी प्लेटफॉर्म पर डिटेल में प्रत्यय, संधि, समास और फिर कारक सूत्र, अनुवाद ये सभी पढ़ाए जा चुके हैं। यहाँ पर केवल इस सेशन में शॉर्ट की बताई जा रही है ताकि आप किसी भी प्रत्यय को, किसी भी संधि को, किसी भी समास को आसानी से पहचान सकें। अब क्षत्रिय प्रत्यय, इसमें अंशेष रहता है, रहा एवं हुआ अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे पठन, वैसे तो अत शेष रहता है, अत को अन हो जाता है, इसीलिए अपन ने सीधा अन लिखा है। पठन, चलन, वदन, कुर्वन्, इस प्रकार के जहां पर हमको अन वाले अर्थ दिखते हैं वहां पर उसको अर्थ हमको रहा और हुआ अर्थ में निकालना है। जैसे चलता हुआ, पढ़ता हुआ, बोलता हुआ, करता हुआ, इस प्रकार से कर रहा, इस प्रकार से इसका अर्थ निकलेगा। तो क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। रहा एवं हुआ अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। फिर आता है शानच। शानच प्रत्यय, शानच प्रत्यय में यह भी रहा और हुआ अर्थ में ही होता है, लेकिन क्षत्रिय प्रत्यय होता है परस्मैपदी धातुओं में और शानच प्रत्यय होता है आत्मनेपदी धातुओं में। और इसमें मान शेष रहता है, आन होता है, आन को मान हो जाता है। जैसे रोचमान, मोदमान, और कहीं पर वान भी हो जाता है, कुर्वाण। इस प्रकार के शब्द इसके बनते हैं। अब मान इसमें भी शेष होता है। और एक है मतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय में भी मान शेष रहता है। तो हमको फिर पता कैसे चलेगा कि ये मतुप है या फिर शानच है? तो इसमें भी वही है, मतु प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है, ये शब्दों में लगता है, और शानच प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है, वह धातुओं में लगता है। तो यहाँ पर जैसे शब्दों के रूप हम देखते हैं, जैसे श्री, मत, श्रीमान, श्रीमती। ठीक है, तो रहता है इसमें मत शेष रहता है, मत को मान हो जाता है तो पुल्लिंग में लिखा जाता है श्रीमान, स्त्रीलिंग में लिखा जाता है श्रीमती। ठीक है, इस प्रकार से बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, इस प्रकार से इसके मतु प्रत्यय के अर्थ निकलते हैं। तो ये हुआ शानच और मतु प्रत्यय, दोनों में मान शेष रहता है। शानच प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है, जैसे अभी मैंने बताया मोदमान, कुर्वाण में भी शानच प्रत्यय होगा, रोचमान में भी होगा। इस प्रकार से शानच प्रत्यय मान शेष रहता है और मतु प्रत्यय में भी मान शेष रहता है, लेकिन मतु प्रत्यय में फिर श्रीमान, बुद्धिमान, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। तो इसमें फिर शब्दों में जुड़ने के कारण मतु प्रत्यय लिखा जाएगा, और जहाँ पर धातुओं में जुड़ेगा, आत्मनेपदी धातु होगी, वहाँ पर शानच प्रत्यय होगा। इसी प्रकार से फिर हम देखते हैं आगे यत प्रत्यय। यत प्रत्यय जो होता है वो चाहिए और योग्य अर्थों में यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अकारांत धातुओं से यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें चेयम, पेयम, गेयम, या गेय भी हो सकता है, पेय भी हो सकता है, चेय भी हो सकता है, ये नपुंसकलिंग के रूप लिखे हैं। इस प्रकार के जहाँ पर रूप दिखते हैं हमको, वहाँ पर हम यत प्रत्यय उसको मानते हैं। इसी प्रकार से ऋकारांत धातुओं में, ऋकारांत धातुओं में जहाँ पे री अंत में हो, ऋकारांत धातुओं में और हलंत वाली धातुओं में ऋणत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसे ऋणत प्रत्यय के लिए जैसे स्मार्यम, हार्यम, कार्यम, धार्यम, इस प्रकार के जहां पर हमको अर्थ दिखेंगे, जहां पे यम 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 हमको दिख रहा है और ऋकारांत, री से अंत होने वाली मूल धातु है या फिर हलंत वाली कोई धातु है, तो उसमें यहाँ पर हम
ण्यत प्रत्यय कहेंगे। इस प्रकार से प्रत्यय के बारे में हमने शॉर्टकट की देखी। अब हम चलते हैं दूसरे हमने अपने आगे के टॉपिक पर। उपसर्ग 22 है। उपसर्गों को वैसे तो 22 उपसर्ग हैं, लेकिन इन उपसर्गों को हम अगर बोलना चाहे या याद करना चाहे तो हमारे लिए बहुत कठिन एक प्रकार से विषय बनेगा। तो हम उसको अगर गा के भी उस उपसर्ग को याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको गाकर उस उपसर्ग को सुनाता हूँ। यदि आपने 2-4 बार भी इसका पठन इस प्रकार से कर लिया तो आपको सभी उपसर्ग क्रम से याद हो जाएंगे। और वैसे इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग बहुत सी जगह हमारे काम आते हैं। समास में भी उपसर्गों का हम उपयोग करते हैं और अव्यय और उपसर्ग एक दूसरे से लगभग जुड़े हुए ही हैं, ये कह सकते हैं। तो अव्यय और उपसर्ग दोनों की हम साथ साथ में बात करते हैं। अव्यय और उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। अव्यय 2 प्रकार के हैं, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ अव्यय वे हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रति, जैसे च, जैसे ईव, जैसे ह्य, जैसे श्व। तो इस प्रकार जो पहले से फिक्स होते हैं, जिनके अर्थ जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वे होता है रूढ़ अव्यय। और यौगिक अव्यय जो किसी प्रत्यय आदि से जुड़कर बने हुए होते हैं, जैसे कत्वा के रूप, जैसे तुमुन के रूप, जैसे ल्यप के रूप, जैसे क्षत्रिय के रूप। इस प्रकार से जो प्रत्यय बनते हैं वे यौगिक अवयव कहलाते हैं। अब अवयव के अर्थ यदि हमें पता हो तो हम अव्यय को बना सकते हैं। अव्यय की परिभाषा यह है, न व्यति तद अव्यय, जो किसी भी प्रकार से व्यय नहीं होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का किसी विभक्ति, किसी लिंग, किसी वचन के आने से जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो जैसा कि तैसा लिखा जाता है, उसको अव्यय कहते हैं। जैसे राम पढ़कर जाता है, रामः पठित्वा गच्छति। राम देखने के लिए जाता है, रामः दृष्ट्वा गच्छति, द्रष्टुम गच्छति। तो इस प्रकार से जहां पर अव्यय आते हैं, अव्यय हमको याद करने पड़ेंगे, उसका तो कोई इलाज नहीं है अव्यय का, क्योंकि अव्यय में बहुत सारे अव्यय होते हैं। मुख्य आपके अव्यय है प्रति, यानी की ओर, विद्यालय की ओर जाता है, विद्यालय में प्रति गच्छति। जैसे च, राम और मोहन का भाई है, रामः च मोहना च भ्राता अस्ति, या फिर रामः मोहना च, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ईव है जैसे, तो चंद्रमीव मुखम, चंद्रमा के जैसा मुख। इसी प्रकार से ह्य, बीता हुआ कल, श्व, आने वाला कल। इस प्रकार से हम आगे और देखते हैं, जैसे बहुत सारे हा, फिर उभयतः, फिर परितः, परितः यानी चारों ओर, उभयतः दोनों ओर, सर्वत्र यानी सब ओर। तो इस प्रकार के जो अवयव है, अवयव के लिए हमको याद रखना ही पड़ेगा उसको। उनके शब्दों को अगर हमको पता होंगे और उनके अर्थ पता होंगे तो हम अव्यय को वैसे ही उसको वाक्य में प्रयोग करके आ सकते हैं, और हमको पूछे तो उसका अर्थ भी दिया जा सकता है। इसके संबंध में अव्यय और उपसर्ग के लिए मैंने डिटेल से इसी चैनल पर क्लास ले रखी है। आप चाहें तो वह बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर समझाने के दृष्टिकोण से, इसीलिए आप वहां पर जाकर उस क्लास को देख सकते हैं, यदि आपको अव्यय और उपसर्गों का पूर्ण ज्ञान चाहिए तो। इसके अतिरिक्त उपसर्गों के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि इसको स्वरों में भी डाला जा सकता है, और स्वरों में भी इस प्रकार से बोला जा सकता है कि हम इन उपसर्गों को आराम से हमको याद हो जाएंगे। जैसे मैं आपको
बोलकर बताता हूँ। प्रपराप समानुअव निसनीरदुसदुरा वियान्यपि अधियतिसुत अभिप्रतिपरियूप। फिर से बोलता हूँ मैं। प्रपराप समानुअव निसनीरदुसदुरा वियान्यपि अभियतिसुत अभिप्रतिपरियूप। तो इस प्रकार से हम ये 22 उपसर्ग याद कर सकते हैं और इनका प्रयोग भी हम वाक्यों में कर सकते हैं। जैसे हम प्रथम उपसर्ग को लेते हैं प्र उपसर्ग हमेशा हमको सामने दिख जाएगा, अलग ही दिखेगा। जैसे प्रत्यय, जैसे प्रगति, इस प्रकार से। फिर आता है परा, तो पराजय, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। पराभव, विपरीत अर्थ वाले इसमें शब्द बनते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अप का होता है अपयश, अपकीर्ति, अपमान। जहां पर इस प्रकार के शब्द होते हैं तो आपको उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दों के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहां पर आपको पहले से अलग से वो शब्द दिख जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये उपसर्ग है। अक्सर उपसर्गों में ऐसा ही होगा, कुछ उपसर्गों को छोड़ देता हूं। जैसे संतुष्ट, संतुष्ट, यहाँ पे बिंदी लग रही है यानी कि सम उपसर्ग है। ठीक है। इसी प्रकार से संपठ्य, संपठ्य ऐसे लिखो या फिर संपठ्य ऐसे लिखो, दोनों एक बात है। फिर अनुगच्छति, अन्वय, अनुवाद, इस प्रकार के जो अर्थ निकलते हैं वो इस उपसर्ग से निकलते हैं। उसके बाद आता है अवकाश, इस प्रकार के इसमें अर्थ में। फिर निस्सार, निस्सारः, निस्तेज, निस्तेजः, इस प्रकार के। फिर निस के बाद में आता है निर्वनम, निर्वहनम, निर्वहन, निर्गच्छति, निर्गच्छति, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो निरुपसर्ग से बनते हैं। फिर आता है वापिस दुस में दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्सह्य, इस प्रकार के अर्थ इससे निकलते हैं। फिर आता है दूर है तो दुराग्रह, इस प्रकार। फिर वी का जैसे विजय, फिर विक्रिय या विक्रय, विजित्य, विहाय, इस प्रकार के शब्द इससे बनते हैं। वी सामने दिख जाएगा आपको। फिर आता है वी के बाद में आंग उपसर्ग होता है। आंग के बाद में वापिस नी, अपि, अधि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, इन सभी के अलग अलग अर्थ बनते हैं। जैसे अपि का बी अर्थ में इसका उपयोग होगा, इसी प्रकार से प्रति की और अर्थ में होगा, परि चारों और अर्थ में होगा आवरण की तरह।
फिर उपपास अर्थ में होगा अधि यानी कि बहुत ज्यादा, जैसे अध्यक्ष, इस प्रकार के शब्द इसमें उपसर्गों में बनते हैं। फिर आते हैं हम वाक्य शुद्धि की तरफ। वाक्य शुद्धि के लिए हमको कारकों का होना आवश्यक है। तो कारक जब तक हमको पता नहीं हो तब तक हम वाक्य शुद्धि नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ऐसा लिखा हुआ कुछ मुख्य मुख्य चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। जैसे दूह, पच, याच, शास, नी, रुद्र, ह्री, ह्री यानी हरण करना, फिर कृष, चुर, मथ, फिर पृच्छ, फिर रुद्र, रुद्र हो गया, फिर गम भी ले सकते हैं, पस्य, फिर ची यानी चुनना। इस प्रकार की बहुत सारी धातुएं हैं, इनके योग में सदैव द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। और वैसे भी 16 द्विकर्मक धातुओं में द्वितीय विभक्ति लगती है, जैसे दंड, फिर इस पर जैसे दूह, जैसे पैसा, दुग्धम, दोग्धी, दूध, गाय से दूध दूहता है, गाम दुग्धम दुह्यति। जैसे पच यानी पकाना, तो पकाने की अर्थ में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे याच यानी मांगना, मांगने के अर्थ में द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे राजा से धन मांगता है, नृपम धनम याचते। इसी प्रकार से राजा प्रजा पर शासन करता है, तो पर आ रहा है, सप्तमी विभक्ति आ रही है, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगेगी इसके योग में। नृपः प्रजाम शासति, इस प्रकार से नी यानी ले जाना होता है, नए चलता है धातु। जैसे वह विद्यालय से पुस्तक ले जाता है, या फिर वह विद्यालय पुस्तक ले जाता है, तो यहाँ पे नए धातु के योग में द्वितीय विभक्ति लगेगी। फिर रुद्र यानी रोकना के योग में द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे हिरी यानी हरण करना, इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे कृषि यानी कृषि करना, तो कृषि करने के योग में मजदूर खेत में कृषि हल जोतता है या फिर कृषि करता है, तो श्रमिक क्षेत्रम कर्षति, इस प्रकार से बनेगा। जैसे राजमहल से धन चुराता है, राजमहला धनम चोरयति। फिर मथ यानी मंथन करना, पृच्छ यानी पूछना, जैसे अध्यापक से प्रश्न पूछता है, अध्यापकम प्रश्नम पृच्छति। इसी प्रकार से गम यानी जाना, जाने के योग में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे घर से विद्यालय जाता है, गृहम विद्यालयम गच्छति, गृहात् विद्यालयम गच्छति। इस प्रकार से पश्य यानी देखना, वह चलचित्र देखता है, सह चलचित्रम पश्यति। इस प्रकार से ची यानी चुनना, जैसे बालक वृक्ष से पुष्प चुनते हैं, बालकः, बालका, बहुत सारे बालक हैं, बालका, और वृक्ष एक है तो वृक्षम, पुष्प बहुत सारे तो पुष्पाणी, चुनते हैं, चुनने वाले बहुत से तो चिन्वंती। दंड, राजा चोर को दंड देता है, नृपः चोरम दंडयति। तो इस प्रकार से इन सब धातुओं में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फिर इसके पश्चात वापिस आती है साधक तमम कर्णम। कर्ता को अपनी क्रिया को करना में जिस साधन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, साधन में तृतीय विभक्ति लगती है। साधन में तृतीय, जैसे मोहन कलमेन लिखती, कलम लिखने का साधन है, तो कलम में तृतीय विभक्ति होगी। मोहन कलमेन लिखती, मोहन कलम से लिखता है। ठीक है, इसी प्रकार से सह के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, सह के योग में तृतीय लगेगी। किसमें? अप्रदान करता में। जैसे राम के साथ मोहन जाता है, बात किसकी हो रही है? मोहन की। मोहन किसके साथ जाता है? लेकिन
स किसके साथ में जुड़ा हुआ है? राम के साथ में। अपने को जिसके देखना है स किसके साथ जुड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति के साथ में, जिस वस्तु के साथ में जुड़ा हुआ है उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे राम के साथ मोहन जाता है तो रामेण मोहनः गच्छति, रामेण मोहनः गच्छति, राम के साथ मोहन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अंग विकार में तृतीया लगती है। ठीक है, विकार युक्त अंग में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे नेत्रेण काणः, कर्णेन बधिरः, पादेन खंजः, इस प्रकार से। फिर जहां पर कालवाची और मार्गवाची वाक्य दे रखा हो और फल प्राप्ति भी दे रखी हो तो उसमें कार्य का पूरा होना बताया गया और निरंतर कार्य का होना बताया गया और तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे मास भर में अध्याय पढ़ लिया, मासेन अनुवाकः अधीतः, इस प्रकार से मास भर में अध्याय पढ़ लेने को रूपी काम हो गया है पूरा, तो जो कालवाची शब्द होगा उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी। तो कालवाची शब्द मास है, इसमें तृतीय विभक्ति लगी है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये तृतीय विभक्ति के सूत्र हुए। इसी प्रकार से प्रकृति आदि शब्दों के योग में भी तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे प्रकृत्या साधु, प्रकृति से अच्छा है, या फिर प्रकृत्या सरल, प्रकृति से सरल है, स्वभावेन सरलः, स्वभाव से सरल है। इस प्रकार के जो अर्थ होते हैं उनमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात जहाँ हम देखते हैं लक्षणवाचक जो शब्द होते हैं उनमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लक्षणवाचक शब्द कैसे? जैसे जटा भी है तापसः प्रतीयते, जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। यहाँ पे तपस्वी का लक्षण क्या है? जटाएं हैं, यानी कि पहचाना कैसे उसको, जब किसी से हम कोई किसी चीज को पहचानते हैं तो उस पहचान उजागर जिससे होती है उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे पहचान उजागर कैसे? जैसे गणवेशेन छात्रः, गणवेशेन छात्रः प्रतीयते, गणवेश से छात्र प्रतीत होता है, यानी कि किसी ने किसी को पहचाना। कैसे पहचाना? कि गणवेश यानी कि उसकी ड्रेस है। इसी प्रकार से जीर्ण शीर्ण वस्त्रीय भिक्षुकः प्रतीयते, जीर्ण शीर्ण वस्त्रों वाला भिक्षुक प्रतीत होता है। पीताम्बरीय पंडितः प्रतीयते, पीले वस्त्रों वाला पंडित प्रतीत होता है। इस प्रकार से जब कहीं से लक्षणवाची शब्द होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर द्वितीय विभक्ति पर वापस चलते हैं। द्वितीय विभक्ति के बहुत सारे सूत्र छूट गए थे। जैसे जब हम देखते हैं कि अधि निस्ताशाम कर्म, अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु आने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु आने पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरि, वैकुंठम, उपवसति। इसी प्रकार से हरि, वैकुंठम, अधिवसति, आवसति, अध्यास्ते। इस आस्ते वगैरह इस टाइप का कोई भी धातु आ जाए जो वस से रिलेटेड हो, वस धातु से समकक्ष हो, तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहां पर कार्य की निरंतरता बतलाई गई हो, वह केवल निरंतरता हो, वहां पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे महीने भर तक पढ़ता है, मासम अधीते, मासम अधीते, महीने भर तक पढ़ता है। यहाँ पर महीने भर तक पढ़ने का काम लगातार हो रहा है, तो इस प्रकार से मासम अधीते लिखा जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम और भी देखते हैं, कर्ता को अपनी क्रिया को करने में जो सर्वाधिक अभिष्ट होता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। एक उदाहरण अक्सर पूछा जाता है, मासेषु, मासेषु अश्वम बध्नाति, मासेषु अश्वम बध्नाति। उड़दों में अश्व को बांधता है। यहां पर
द्वितीय विभक्ति अश्व में क्यों लगी है? क्योंकि उस कर्ता को बांधना अभिष्ट है, भले ही अश्व को भले ही उड़द पसंद हो, लेकिन उसको बांधना अभिष्ट है, इसलिए उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति में हम देखते हैं रुचि के अर्थ में, रुचि यानी अच्छा लगना, अच्छा लगने की धातु के अर्थ में जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे बालकः, बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालकाय मोदकः रोचते। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बहुवचन होगा तो बालकाय मोदका रोचनते, इस प्रकार से भी आ सकता है, लड्डू अच्छे लगते हैं या लड्डू अच्छा लगता है वगैरह, जैसे भी। तो रुच धातु के अर्थ में जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। इसी प्रकार से दान आदि क्रियाओं में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। दान आदि क्रियाओं में चतुर्थी विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे विप्राय गाम ददाति, विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय दान देता है। इसी प्रकार से किसी प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे मुक्तये हरिम भजति, मुक्तये हरिम भजति, हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। यहाँ पर हरि को भजने का मुख्य प्रयोजन क्या है? मुक्ति पाना, इसलिए उसमें मुक्ति में चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो इस प्रकार से प्रयोजनवाची जो वाक्य होते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। इसी के अर्थ में जब धारी धातु का प्रयोग ऋण लेने के अर्थ में आता है तब भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे भक्ताय हरि मोक्षम धारयति, भक्त के लिए हरि मोक्ष धारण करता है, भक्त की तपस्या के फलस्वरूप हरि मोक्ष को देने के लिए बाध्य है, इसीलिए यहाँ पर भक्त का ऋणी हुआ हरि, तो इसीलिए ऋण देने वाले में यानी कि भक्त में चतुर्थी विभक्ति लगी। तो इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति में हमने देखा। फिर नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वशट, इनके अर्थ में जिसको नमन किया जाता है, जिसका स्वस्ति वाचन किया जाता है, जिसके लिए आहुति दी जाती है, जिन पितरों के लिए स्वधा किया जाता है, तो उनमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। फिर स्वस्ति वाचन जैसे अग्ने स्वाहा, पित्राय स्वधा या पितृभ्यो स्वधा, जो भी है। इस प्रकार से इंद्राय वशट, तो जिसके प्रति नमस्कार किया जाता है या जिसके लिए स्वाहा या आहुति दी जाती है वगैरह ऐसा कुछ है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। फिर क्रुद्ध, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, द्रोह करना, असूय, दूसरों के गुणों में कमी देखना, इन सभी के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर ईर्ष्या की जाती है, जिससे द्रोह किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे छात्राय क्रुध्यति, छात्र पर क्रोध करता है। नृपाय द्रुयति, राजा से द्रोह करता है। जैसे मित्राय ईर्ष्यति, मित्र से ईर्ष्या करता है। तो इस प्रकार से जिस पर क्रोध किया जाता है, जिसके गुणों में कमी देखी जाती है, जिससे ईर्ष्या की जाती है, उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार चतुर्थी विभक्ति के मुख्य ये सूत्र थे। फिर पंचमी विभक्ति, जिस किसी स्थान आदि से किसी चीज का उद्भव होना बताया गया होता है, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे हिमवतः,
गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालयात भी आ सकता है कभी, ठीक है। हिमवत भी सही है और हिमालयात भी सही है। तो पंचमी विभक्ति किसमें ली गई, हिमवत या फिर हिमालयात में। क्यों लगी, गंगा का निकलना बताया गया, गंगा का प्रथम दर्शन हमें हिमालय से दिखाई देता है, इसीलिए जहाँ से उत्पत्ति स्थल या उद्भव स्थल दिखाई देता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। इसी प्रकार से जन्य करते हुए प्रकृति सूत्र से यहाँ पर उत्पन्न होने के स्थान में भी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे गोमयात, वृश्चिका जायन्ते। गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं, तो बिच्छू का उत्पत्ति का सोर्स क्या है, गोबर, तो गोबर में पंचमी विभक्ति लगी है। इस प्रकार से अन्यत्र भी हमको समझना चाहिए। फिर आता है किसी स्थान से किसी वस्तु को आदि को हटाया जाता है और वारी धातु का प्रयोग हो जाए हटाने के अर्थ में, तो वहां पर पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि यवेभ्य गाम वारयति, यवों से गाय को हटाता है, यह यानी धान से गाय को हटाता है, गाय को हटाया जा रहा है वहां पे, तो जिस स्थान से हटाया जा रहा है और वारी धातु का प्रयोग किया गया, इसीलिए उस स्थानवाचक शब्द यव में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से वारी धातु अगर अन्यत्र भी कहीं पर परीक्षा में पूछी जाए और किसी स्थान से हटाने की बात हो रही हो, तो उस जिस स्थान से हटाया जा रहा है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से किसी स्थान आदि से कोई वस्तु अलग हो रही हो तो भी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे वृक्षात, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति लगेगी, चाहे वो कोई जिस किसी स्थान से अलग हो रहे हो, जिस किसी वस्तु से अलग हो रहे हो। ये हो गया। उसके पश्चात हम संबंध का कथन कर, मुख्य सूत्र में यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल में वीडियो मैंने 2 बार अलग अलग वीडियो मैंने कारक सूत्र के डाल रखे हैं, तो जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं वही मैं सूत्र आपको, वही नियम आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। वैसे दूरवाची निकटवाची वाक्यों में द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति का प्रयोग विकल्प से किया जाता है। साथ में जिससे डरा जाता है या जिससे रक्षा की जाती है उसमें भी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे नृपः सिंहात रक्षति, राजा सिंह से रक्षा करता है, रक्षा किससे कर रहा है, सिंह से, तो जिससे किसी से रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। इसी प्रकार से चोरः नृपात बिभेति, चोर राजा से डरता है या फिर चोर सिपाही से डरता है, जो भी बनाना चाहे। तो इस प्रकार से जिससे डरा जाता है या जिससे रक्षा की जाती है, दोनों के अर्थ में जिससे डरा जा रहा है या जिससे रक्षा की जा रही है उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यह पंचमी विभक्ति भी हमने देखी। और फिर आता है संबंध का कथन करने में षष्ठी विभक्ति की प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन का भाई है, मोहनस्य भ्राता, या अनुज छोटा भाई है। तो इसी प्रकार से जहां पर भी जैसे दिनेश की कलम से या फिर दिनेश की कलम है तो दिनेशस्य कलमम, या दिनेश की पुस्तक है, मोहन की पुस्तक है, मोहनस्य पुस्तकम। तो इस प्रकार से जहां पर संबंध का कथन किया गया हो, संबंध का कथन करने में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर जहां पर किसी को जहां पर ऐसा दिखाया जाता है कि 2 जनों की तुलना हो रही है तो वहां पर तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और बहुत सौ में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां पर तमो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर रामात मोहनः पटुतरः, 2 में से एक की तुलना की गई तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया तरप प्रत्यय के योग में।
लेकिन तम प्रत्यय होगा तो तम प्रत्यय में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो या तो हम कवि नाम करेंगे, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम, या स्त्रीलिंग होगा तो श्रेष्ठतमा, नपुंसकलिंग होगा तो श्रेष्ठतम। तो कवि नाम या फिर कविशु, दोनों से ही है। षष्ठी और सप्तमी दोनों में से किसी भी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये तरक और तमक प्रत्यय भी मैंने आपको बीच में बता दिए। फिर उसके पश्चात षष्ठी हेतु प्रयोग है। जब किसी कारण से किसी कार्य का होना बताया गया हो तो वहां पर कारणतावाचक शब्द और हेतु दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अन्न के लिए रहता है तो अन्नस्य हेतु, अन्नस्य हेतु वसति, अन्न के लिए रहता है। यहाँ पर रहने का प्रयोजन क्या है? अन्न। तो प्रयोजनवाचक शब्द अन्न और हेतु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से अब तुला और उपमा अर्थ में, जहां पर उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर अगर किसी तुलना अर्थ में इसका प्रयोग होता हो तो उसमें जैसे षष्ठी, पंचमी और तृतीय विभक्ति का प्रयोग विकल्प से किया जाता है। जैसे रामात्, रामेण, रामस्य, तुल्यः, मोहनः। राम के तुल्य मोहन है। इस प्रकार से तृतीया, षष्ठी और पंचमी विभक्ति का इसका विकल्प से प्रयोग किया जाता है। ये हालांकि कम पूछा जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर विकल्प से विभक्तियाँ होती है तो उनको पूछने का थोड़ा चांस कम रहता है। फिर आता है कि आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आधार में सप्तमी का प्रयोग होता है। आधार 3 प्रकार के होते हैं। औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैषयिक। औपश्लेषिक में दोनों वस्तुएं आधारित और आधार और आधारित वस्तु दोनों सामने दिखाई देती है। जैसे चटाई पर बैठता है, कटे आस्ते। फिर अभिव्यापक में किसी चीज का निहित होना बताया गया तो वहां पे अभिव्यापक आधार होता है। जैसे तिलेषु तिलम, तिलेषु तिलम अस्ति। इसी प्रकार से वैषयिक, जहां पर कोई मानसिक विषय की कोई वस्तु हो, मानसिक विषय हो, तो वहां पर इस आधार का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोक्ष इच्छा, मोक्ष में इच्छा, मोक्ष इच्छति, मोक्ष में इच्छा रखता है। तो इस प्रकार से आधार में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब किसी को किसी के प्रति अच्छा या बुरा बताया जाता है तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण मातुले असाधु, कृष्ण मातरी साधु। कृष्ण माता के लिए अच्छा है, माता की, और कृष्ण मामा पर बुरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से बुरा अर्थ में, असाधु अर्थ में भी सप्तमी विभक्ति लगी। जिसके प्रति बुरा है, जिसके प्रति अच्छा है, उसमें भी सप्तमी विभक्ति लगी। तो साधु और साधु प्रयोग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर वो तो मैंने बता ही दिया है, बहुत समय से किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने एक और उसमें सूत्र है, जैसे किसी का अनादर करके कोई कार्य किया जाता है तो उसमें भी आपको बता देता हूँ। जैसे
ऐसा लिखा गया कि रुदती 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 रुदिते वा माता गता। किसी का अनादर करके कोई कार्य किया जाता है तो उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कि रोता हुआ छोड़कर माता चली गई। इसी प्रकार से एक कार्य के होने के पश्चात दूसरे कार्य का होना बताया गया होता है तो वहां पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामे वने गते सती दशरथः प्राणान् अत्यजत्। राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्यागे। तो एक क्रिया के पश्चात दूसरे कार्य का होना बताया गया, इसीलिए प्रथम जो कार्य होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अन्य किसी उदाहरण में भी हम ऐसा समझ सकते हैं कि बच्चे के सो जाने पर माता गई, तो पहले जो क्रिया हुई है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब हमने अभी तक तो कारक सूत्र देखे, उपसर्ग और अव्यय की शॉर्टकट की देखी, इनके डिटेल वीडियो इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इससे पहले हम प्रत्यय देखे हमने। अब हम आगे देखते हैं समास। समास में सबसे पहले अव्यय भाव समास को कैसे पहचानेंगे? अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास को कैसे पहचानेंगे हम? अव्यय भाव समास में प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है या कोई उपसर्ग भी हो सकता है, और द्वितीय पद होता है वो संज्ञा होता है। जैसे, और इसका अर्थ जब निकालेंगे तो उसमें उस अव्यय का और उपसर्ग का अर्थ पता होगा तो हम इसका विग्रह करने में समर्थ हो सकते हैं। और समास किसको कहते हैं? दो शब्दों को मिलाकर एक संयुक्त शब्द बन जाता है, उसको समास कहते हैं। और विग्रह, उस संयुक्त शब्द को तोड़कर दो अलग अलग शब्द बना दिए जाए तो उसको समास विग्रह कहते हैं, उसके बीच में विभक्ति आ जाएगी। और जब दो अलग अलग शब्द होते हैं तो उनकी विभक्ति का लोप करके एक संयुक्त शब्द बनाया जाता है, उसको समास कहते हैं। जैसे मान लो यथा कामम, इसका विग्रह होगा कामम अनतिक्रम्य, कामम अनतिक्रम्य। इसी प्रकार से निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव, मक्खियों का अभाव। निर्द्वंद, द्वंद्वानाम अभाव, द्वंद्वानाम अभाव। फिर अब आता है सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि। इसी प्रकार से उपगंगम, गंगायाः समीपम। इसी प्रकार से अनुपसर्ग है, जैसे अनुरथम, रथस्य पश्चात, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम। इस प्रकार से अव्यय भाव शब्दों के अव्यय भाव में क्या प्रथम पद जो अव्यय है और विग्रह करते समय जो उस अव्यय का या फिर उपसर्ग का जो अर्थ होगा उसके हिसाब से हम विभक्ति लगाएंगे। जैसे मान लो हमने देखा उपगंगम, उप उपसर्ग होता है, उसका अर्थ होता है पास, और गंगा है यानी कि गंगा नदी, तो गंगा के पास निकल रहा है, तो गंगा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन गंगायाः होता है। और पास का हम दूसरे अर्थों में उसको क्या बोलते हैं? समीप बोलते हैं, तो गंगायाः समीपम। इस प्रकार से जब हम विग्रह करेंगे तो बाद वाला जो पद है उसकी जो विभक्ति होगी वो विभक्ति लेकर आगे आ जाएगा। जैसे यथा कामम, काम के अनुरूप, तो कामम अनतिक्रम्य, काम के अनुसार। इसी प्रकार से यथा योग्य, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूप के लायक यानी कि रूप के योग्य, या अनुरथम, रथस्य पश्चात, रथ के पीछे। तो जब रथ शब्द आगे संज्ञा शब्द आगे आ जाएगा और उस पर विभक्ति लग जाएगी। तो इस प्रकार से इसका
अर्थ निकलता है। इसी प्रकार जैसे निर्मक्षिकम, तो मक्खी संज्ञा शब्द है तो वो आगे आ गया और उस पर विभक्ति लगाई जाएगी। मक्खियाँ बहुत सारी है तो हम षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाएंगे। निर्मक्षिकम यानी कि मक्खियों का अभाव। निर्द्वंदम द्वंद्वानाम अभाव। सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि। इस प्रकार से अव्यय भाव समास होता है। और नदी आदि शब्द आ जाए तो वो आगे आएगा वैसे द्विगु समास में, तो वो वहां पर अव्यय शब्द, अव्यय जहां पर संख्यावाचक हम जानते हैं संख्यावाचक शब्द प्रथम होता है और अंत में जहां पर संज्ञा होता है वहां पर द्विगु समास होता है। लेकिन नदी आदि कोई विशेष नदी का बात हो रही है और संख्यावाचक शब्द हो स्टार्ट में, तो वहां पर अव्यय भाव समास ही होगा। जैसे त्रियमुनम लिख रखा है तो यमुना एक नदी विशेष है, तो वहां पर द्विगु समास नहीं होगा, वहां पे अव्यय भाव समास होगा नदी व्यस्त सूत्र से। ये मैंने इसके साथ में आपको एक बार बता दिया है। इस प्रकार फिर आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, हालांकि इसके भेद में व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष ये होते हैं और उसमें कर्मधारय और द्विगु इसके भेद होते हैं। लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष की बात हो रही है तो व्याधिकरण तत्पुरुष में तत्पुरुष के भेद होते हैं। फिर विभक्ति के अनुसार 6 भेद होते हैं। जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, जैसे सुखापन्न, सुखम आपन्न, सुखम आपन्न, आपन्न, सुखापन्न। इसी प्रकार से जैसे ग्राम गतः तो ग्रामम गतः, ग्रामम गतः। जहां पर द्वितीय विभक्ति निकल रही है वहां पर द्वितीय तत्पुरुष होगा। और इसमें भी प्रथम पद विशेषण, दूसरा विशेष्य होता है। फिर ठीक है। फिर तृतीय तत्पुरुष में मदांध, मदांध, मदांधः, मदेनंदः, अंधः। इसी प्रकार से रोगग्रस्त, रोगेण ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। और फिर चतुर्थी तत्पुरुष में आएगा जैसे आप अलंकार स्वर्णम, अलंकाराय, अलंकाराय स्वर्णम, अलंकाराय स्वर्णम, आभूषण के लिए सोना। तो ये चतुर्थी तत्पुरुष हुआ। जहां पर चतुर्थी विभक्ति निकल रही है वहां पे चतुर्थी तत्पुरुष, तृतीय विभक्ति निकल रही है वहां पे तृतीय तत्पुरुष। एक पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है इसमें। और जहाँ पे द्वितीय विभक्ति निकल रही है वहां पे द्वितीय तत्पुरुष। इसी प्रकार से पंचमी निकलेगी तो पंचमी तत्पुरुष होगा। जैसे हम वहां पर देखते हैं कि वृक्ष पतितः, वृक्षात् पतितः, वृक्षात् पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ। इसी प्रकार से जब हम षष्ठी विभक्ति अगर निकल रही है तो वहां पे षष्ठी तत्पुरुष कहेंगे। जैसे राज्ञः पुरुष, राजपुरुष लिखा हुआ आ गया तो राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, क्योंकि षष्ठी विभक्ति निकल रही है उसमें। जहां पर जो विभक्ति निकलती है वहां पे वो तत्पुरुष होता है। जैसे युद्ध वीरः तो युद्धे वीरः, युद्धे वीरः। ठीक है। तो इस प्रकार सभा पंडितः तो सभायाम पंडितः। इस प्रकार से जो विभक्ति निकलती है उसको वो तत्पुरुष माना जाता है। फिर आता है इसमें इसी तत्पुरुष के दूसरा भेद है, उसके अंदर कर्मधारय और द्विगु दोनों समास आते हैं। जैसे द्विगु समास, द्विगु समास में क्या प्रथम पद संख्यावाची होता है, दूसरा संज्ञा होता है। ठीक है। और विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंचपात्रम मान लिखा हुआ है, पंचपात्रम, तो हम विग्रह करेंगे तो षष्ठी विभक्ति द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग करेंगे। पंचपात्र, 5 पात्र बहुत सारे हैं तो अपन लिखेंगे पंचानाम पात्राणाम समाहार, पंचानाम पात्राणाम समाहार, पंचानाम पात्राणाम समाहार,
समाहारः। इसी प्रकार से हम जब लिखते हैं कि द्विदिनम, तो 2 दिन है, 2 दिन होने से द्वयोः दिवसयोः समाहारः, समाहार पद जोड़ा जाता है। इसी प्रकार से त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, पंचरात्रम पंचानाम रात्राणाम समाहारः, दिवसम त्रयाणाम दिवसानाम समाहारः। लेकिन नदी विशेष आ गए, मान लो द्वियमुनम आ गया, त्रिगंगम आ गया, ऐसा कुछ आ गया, वहां पर अव्यय भाव समास होगा। ठीक है, तो ये द्विगु समास हमने देखा। उसके पश्चात द्विगु के बाद में आता है कर्मधारय। कर्मधारय समास में क्या है? प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो सकता है, यह कोई उपमान और उपमेय भी हो सकता है, और विग्रह करते समय ईव भी जोड़ा जाता है बहुत सी बार। तो जैसे घनश्याम, घनश्याम, बादल की तरह काला, तो घन ईव श्याम, बादल की तरह काला। इसी प्रकार से मुख कमलम, मुखम कमलम नीव, कमल की तरह मुख। इस प्रकार से कर्मधारय के अर्थ निकलते हैं। जैसे चंद्रमुखम, चंद्रमीव मुखम। तो विशेषण और विशेष्य का जहां पर संबंध बताया गया हो, विशेषण और विशेष्य हो जहां पर, वहां पर कर्मधारय समास होता है। इसमें ईव जोड़ा जाता है बहुत सी बार। तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य या फिर यह कोई उपमान और उपमेय भी हो सकता है, और विग्रह करते समय हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे मुख कमलम, मुखम कमलम, जैसे चंद्रमुखम, चंद्रम मुखम। इसी प्रकार से जैसे घनश्याम, घनमीव श्याम, बादल की तरह काला। इसी प्रकार से बहुत सारे इसके कर्मधारय के भी उदाहरण हैं। अब इसमें इसके आगे फिर आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या है कि 2 या 2 से अधिक, 3 या बहुत सारे पद भी हो सकते हैं। इसके बहुत सारे भेद भी होते हैं, एक शेष द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और समास द्वंद्व। इस प्रकार से इसके अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन इसको संयुक्त रूप से हम पढ़ते हैं। तो इसको विग्रह करते समय एक तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और च का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राम लक्ष्मणों, राम लक्ष्मणों, राम और लक्ष्मण, तो रामः च लक्ष्मणः च। अब इसको स्तोस्तुनाश्च संधिनी अगर बदलें तो रामश्च लक्ष्मणश्च, दोनों ही सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। इसी प्रकार से ऐसा आ जाता है राम लक्ष्मण भरता, राम लक्ष्मण भरता, तो रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च। ठीक है, राम लक्ष्मण और भरत। इसी प्रकार ये तो हुआ एक प्रकार के भेद का उदाहरण। फिर दूसरी प्रकार का जो भेद है, मान लो उसमें जैसे पितरौ लिखा हुआ है, पितरौ से दोनों का अर्थ होगा माता च पिता च। माता च पिता च। ठीक है, इसी प्रकार से हंसौ, हंसश्च हंसी च। इस प्रकार से तो च जोड़ा जाएगा और यहाँ पे जोड़ा आ गया, युगल आ गया, तो
उसको हम विग्रह करते समय उन दोनों का अर्थ हमको निकालना पड़ेगा। जैसे काक बगुलो काकश्च बगुलश्च, इस प्रकार से उसके अर्थ निकलेंगे। फिर द्वंद्व समास के बाद में आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में जब विशेषण और विशेषण मिलकर तीसरे किसी शब्द की विशेषता बताते हैं तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव, नीलम कंठम यस्य स, नीला है कंठ जिसका यानी कि शिव, तीसरे दोनों मिलकर तीसरे की विशेषता बता रहे हैं। इसी प्रकार से वीणा पाणौ यस्या सा, वीणा है जिसके हाथ में यानी कि सरस्वती। इसी प्रकार से चक्र है जिसके हाथ में यानी कि विष्णु, जो लंबा है उधर जिसका यानी कि गणपति। इस प्रकार से जो भी हम तीसरा अर्थ निकालते हैं उसके लिए बहुव्रीहि समास होता है। तो आज हमने शॉर्टकट की में इस मैराथन क्लास में के फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमने प्रत्यय पढ़े, प्रत्यय के बाद में अव्यय और उपसर्ग देखे, उसके पश्चात में हमने कारक देखे और उसके पश्चात हमने समास देखे। तो इन सभी को शॉर्ट रूप में परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने बताने का प्रयास किया। इसके आगे के पार्ट में हम अनुवाद और अनुवाद से संबंधित किस प्रकार से शब्द रूप और धातु रूप किस प्रकार से हम पहचानते हैं या पहचान सकते हैं, किस प्रकार से वाक्यों को बना सकते हैं, वो हम सीखेंगे। इसके अतिरिक्त हम संधि को देखेंगे, वाच्य परिवर्तन देखेंगे और प्रश्न निर्माण देखेंगे। तो इस प्रकार से इसके आगे के पार्ट में हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम शब्द रूपों को याद करें और उनको जब परीक्षा में पूछे जाएं तो उसकी विभक्ति की पहचान हमें कैसे करनी है। ये सभी भी हम आगे के पार्ट में पढ़ने वाले हैं। साथ ही प्रश्न के निर्माण को हम किस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं, वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं, किस प्रकार से हम किसी भी धातु के रूप को बना सकते हैं या फिर धातु के रूप को हम पहचान सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए और संधि के विग्रह को और संधि को किस प्रकार हम कौन सी संधि ये पहचान सकते हैं, इसके लिए हम आगे के पार्ट में प्रयास करेंगे कि हम सरल से सरलतम ढंग से इसको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। और साथ ही इस क्लास के संबंध में जो भी मैंने टॉपिक बताए हैं उन सभी टॉपिक से संबंधित विस्तृत चर्चा अन्य वीडियो में कर रखी है। पहले से हर एक टॉपिक पर एक विस्तृत क्लास बना रखी है। तो आप अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट जो क्लास में समझने में कुछ दिक्कत हुई हो तो आप उसको अन्य वीडियो के माध्यम से जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर है आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। मेरी बात को इतनी ध्यानपूर्वक सुना उसके लिए आपका धन्यवाद।